हंसता हुआ पुतला। बहुत साल पहले की बात है। भारत के एक पुराने शहर नवग में एक मशहूर खिलौनों की दुकान हुआ करती थी, मोहिनी टॉयज। यह दुकान पूरे शहर के बच्चों की सबसे पसंदीदा जगह थी। वहां सिर्फ सामान्य खिलौने नहीं मिलते थे, बल्कि अजीब, पुराने, दुर्लभ और कभी कभी रहस्यमयी दिखने वाले खिलौने भी रखे जाते थे। लेकिन उस दुकान की सबसे विचित्र चीज थी एक इंसानी आकार का पुतला, कांच के बाहर खड़ा। वो पुतला इतना असली दिखता था कि लोग उसे देखकर सहम जाते थे, फिर भी उससे नजरें नहीं हटा पाते थे। वह हमेशा सूट बूट पहने खड़ा रहता। उसकी आंखें कांच की थीं, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो देखे जाने पर जिंदा लगती थी। उसका नाम था मिस्टर स्माइली। वह हमेशा हल्की मुस्कान के साथ खड़ा रहता, जैसे कुछ छिपा रहा हो, जैसे कुछ जानता हो। मोहिनी टॉयज के मालिक रामनाथ ने उसे खुद एक विदेशी नीलामी से लाया था। ऐसा कहा जाता था रामनाथ बूढ़ा था, लेकिन बहुत सख्त था। कोई पुतले को छू भी लेता तो वो बहुत गुस्सा हो जाता। उसका कहना था, मिस्टर स्माइली सिर्फ देखने के लिए है, खेलने के लिए नहीं। बच्चे जब दुकान पर जाते तो खिलौनों से ज्यादा मिस्टर स्माइली को घूरते रहते। कुछ डरते थे, कुछ हौंसते थे, लेकिन एक बात सब महसूस करते, उस पुतले की आंखें हिलती थीं, जैसे वो पलकें झपका रहा हो, जैसे वो आपको देख रहा हो, लेकिन कोई यकीन नहीं करता था। रामनाथ भी बस मुस्कुरा देता, ये तो तुम्हारी कल्पना है। फिर एक दिन नवगम में एक जोरदार तूफान आया। आसमान में बिजली कड़क रही थी, सड़कों पर कोई नहीं था। उसी रात मोहिनी टॉयज से एक अजीब आवाज आई, जैसे खिलौने खुद जल रहे हों। किसी ने दूर से देखा कि दुकान की लाइट जल रही है, जबकि बिजली गई हुई थी, लेकिन कोई पास नहीं गया। सुबह दुकान का शटर खुला मिला। अंदर रामनाथ नहीं था। दुकान बिखरी हुई थी। मिस्टर स्माइली वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी मुस्कान कुछ और चौड़ी थी। उसकी कोट की जेब से कुछ बह रहा था, खून। पुलिस आई, जांच हुई, पर रामनाथ कभी नहीं मिला। केस बंद कर दिया गया और दुकान को सील कर दिया गया। लोग कहने लगे कि रामनाथ के साथ कुछ असाधारण हुआ है। मोहिनी टॉयज को अब लोग भूतिया दुकान कहने लगे। वक्त बीतता गया। मोहिनी टॉयज की इमारत जर्जर होती गई, लेकिन एक बात अब भी वैसी ही थी। कांच के पीछे मिस्टर स्माइली खड़ा मुस्कुरा रहा था। लोग कहते, वो अब और असली दिखता है। बच्चे दूर से आते, देखने की कोशिश करते, लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं करते। फिर कहानी में आया एक नया मोड़। एक बच्चा यश अपने माता पिता के साथ नवग शिफ्ट हुआ। यश को रहस्यमयी चीजें पसंद थीं। वह कहानियां पढ़ता, भूतिया वीडियो देखता और हर पुरानी इमारत की तस्वीरें खींचता। जब उसने मोहिनी टॉयज के बारे में सुना, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने तय किया कि वो वहां जरूर जाएगा। एक शाम जब उसके माता पिता घर पर नहीं थे, यश अपने कैमरे और टॉर्च के साथ दुकान की ओर निकला। दुकान अब वीरान और टूटी फूटी थी, लेकिन कांच अब भी था, और उसके पीछे वही मिस्टर स्माइली। यश ने फोटो खींची, लेकिन कैमरे में सिर्फ धुंधली छाया आई। उसने कांच पर टॉर्च मारी, पुतले की आंखें चमकी। अचानक कांच की परछाई हिल गई और यश ने साफ देखा कि पुतले ने अपनी पलकें झपकाईं। वह पीछे हट गया, लेकिन एक आवाज आई। किसी ने धीरे से कहा, खेलोगे मेरे साथ? यश डरते हुए दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। दुकान अंदर से अब भी वैसी ही थी, खिलौनों से भरी हुई, लेकिन हर चीज पर धूल थी, और वो पुतला अब पास आ गया था। यश कांप रहा था, लेकिन उसकी उत्सुकता ज्यादा थी। उसने मोबाइल से वीडियो चालू किया और पुतले के पास गया। जैसे ही उसने उसका हाथ छूने की कोशिश की, पुतले ने उसकी कलाई पकड़ ली। यश चीख भी नहीं पाया। पुतला बोला, अब तुम मेरे दोस्त बनोगे, हमेशा के लिए। और फिर सब अंधेरा हो गया। अगले दिन मोहिनी टॉयज के पास लोगों ने देखा कि अब वहां दो पुतले खड़े थे, एक मिस्टर स्माइली और उसके बगल में एक छोटा बालों वाला पुतला जो हूबहू यश जैसा था। लोगों ने अफवाह उड़ाई कि यश का शरीर कभी नहीं मिला, लेकिन पुतला हमेशा एक नई मुस्कान के साथ वहां मौजूद रहता है। अब रात में वहां से दो आवाजें आती हैं, एक गहरी और एक बच्चे जैसी। हा 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 हा, खेलोगे मेरे साथ? और जो भी हिम्मत करके दुकान के पास जाता है,
उसकी परछाई कभी लौटकर नहीं आती। सीख, कुछ खिलौने सिर्फ खेलने के लिए नहीं होते। कुछ मुस्कानें दिल को नहीं, रूह को दहला देती हैं। अगर चाहो, अगली बार मैं इसकी अगली कहानी पुतले का स्कूल भी सुना सकता हूं, जिसमें वही पुतला बच्चों को स्कूल बुलाता है लेकिन कभी वापस नहीं जाने देता।